अब सेल रिएक्शन के बाद हम लोग डैनियल सेल का सेटअप देखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि उसमें इलेक्ट्रोड था, एनोड कैथोड, और साथ में आपका इलेक्ट्रोलाइट था, सॉल्ट ब्रिज था। ये सब का फंक्शंस हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है मेन आपको जिस पर फोकस करना है वो आपका नस्ट इक्वेशन। तो हम धीरे धीरे नस्ट इक्वेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नस्ट इक्वेशन को समझने के लिए आपको पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि सेल रिएक्शन में स्मॉल n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन कैसे निकालेंगे, वो आप समझ चुके हैं। अब आ जाइए आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको समझना होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच का भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई। ये कैपिटल ई से डिनोट होगा। और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डिनोटेड बाय ई हो गया, ठीक है। ये सिंबल हो गया ई। स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एसटीपी, समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। ये ध्यान रखना है, जहां भी आपको स्टैंडर्ड टर्म के आगे स्टैंडर्ड लग गया तो उसके वो जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई से। अब मान लीजिए पूछ दिया हम आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो हो गया आपको ई नॉट। तो यानी ई नॉट हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, जहां भी किसी भी सिंबल या किसी भी टर्म के आगे स्टैंडर्ड वर्ड लगा तो उसके माथा पे आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हम आपको डेल्टा जी बताए थे। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे होगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जी नॉट हो गया, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट हो गया। समझ रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको ई से डिनोट करेंगे, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट, ठीक है। तो ईएमएफ हम इसके बाद बता रहे हैं। तो ये ई नॉट यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका दो तरह का होगा। एक होगा आपका ई नॉट ऑक्सीडेशन, यानी इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की जगह अब ऑक्सीडेशन बोलना है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे। और एक हो गया आपका ई नॉट रिडक्शन, ये हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो गया? इट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होगा? एनोड पर, और रिडक्शन हमेशा कहां होगा? कैथोड पर। भले कोई भी तरह का आपका सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो। ये आपको बताए थे कि एनोड और कैथोड का टर्मिनल का साइन भले चेंज हो जाएगा। साइन कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल में आपको बताए थे एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, और वही इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। अब जो टर्म है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग ई सेल से डिनोट करेंगे। ई सेल। अब थोड़ा सा इसमें फिजिक्स भी आपको हम हल्का सा बताएंगे। है क्या ये ईएमएफ ऑफ द सेल? नाम ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
बट इट इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, आपको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर होगा आपका वोल्ट में। ठीक है, पोटेंशियल कोई भी हो वोल्टेज में मेजर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये एक तरह का फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो ये भी आपको एक तरह का पोटेंशियल ही है जो कि मेजर्ड होगा आपका वोल्ट में। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप 10th में पढ़े होंगे, W या फिजिक्स में ही पढ़िएगा, W बराबर Q डेल्टा V होता है, वेयर डेल्टा V इज चेंज इन पोटेंशियल। तो आपका V क्या होगा, W बाई Q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना हो करके एक तरह का पोटेंशियल है, यानी अब इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका डिफिनेशन है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड एंड कैथोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर हम कर देता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सिर्फ दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल देंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। अब समझिएगा ये कब हुआ, ये कब ऐसा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखिए इस लाइन को समझना है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ठीक है, अब समझिएगा, फिजिक्स में आप 12th में करंट चैप्टर पढ़िएगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें एक रिलेशन है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ये आप पढ़ने आगे पढ़िएगा जब फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा, तो जहां पर V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल, E आपको ईएमएफ है, I करंट है, दिस R स्मॉल r, ये स्मॉल r आपको इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस दो तरह का, एक्सटर्नल बड़का R, इंटरनल छोटा वाला। अब देखिए जब करंट होगा तो V बराबर होगा E माइनस आई आर। मान लीजिए हम करंट को जीरो कर देते हैं, चलिए करंट को जीरो कीजिए, तो V का वैल्यू किसके बराबर होगा, E के, यानी ये E जो है वो ईएमएफ है, ये ईएमएफ किसके बराबर है, V के बराबर। ठीक है, अब V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कब, जब सेल में किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं होगा तब। लेकिन जब करंट ड्रॉ हो जाएगा तो वो ईएमएफ नहीं होगा, वो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब दूसरी बात, एक डिफिनेशन इसका और है, आप देखिए इस V को देखिए, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इस रिलेशन से V बराबर E माइनस आई आर, हम एक आपको रिलेशन दे रहे हैं, V बराबर E माइनस आई आर है। ठीक है, ये ईएमएफ है, ये आपका करंट है, ये रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए E में से कुछ ना कुछ कितना घट रहा है, आई आर घट रहा है, तो कुछ ना कुछ E से तो घट रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू E का कितना, मैक्सिमम वैल्यू V का कितना होगा, E के बराबर होगा। E कब होगा, व्हेन I बराबर क्या होगा, जीरो। तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल का एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, it may be defined as, yeah, it is maximum potential drawn from any cell when, कुछ भी लिख सकते हैं आप, करंट सप्लाई जीरो या नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन करंट सप्लाई इज जीरो, या व्हेन करंट सप्लाई इज जीरो इन द सेल। जब करंट आपका सेल में जीरो हो जाएगा उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल जो सेल ड्रॉ करेगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ हो गया। दो डेफिनेशन आपको बोले, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और इस रिलेशन को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये बात आप समझिएगा कि अगर I को हम जीरो कर देंगे, ठीक है, I अगर जीरो होगा तब जो V का वैल्यू होगा वो E के बराबर होगा।
यानी जब सेल में करंट होता है तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और जब सेल में करंट नहीं होता है तब हम उसको ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी अब हम लोग एक नतीजा पर पहुंचे कि ईएमएफ ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग समझे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, और ईएमएफ ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सिमिलरली ई सेल को डिनोट किया हमें ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस या अंडर एसटीपी कंडीशन। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशंस में यही ई सेल जो है अब क्या कहलाएगा, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल आपको पहले भी बता दिए, नॉट लग गया तो आगे वर्ड क्या लग गया, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द ई नॉट सेल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और हमारा अगला जो टारगेट है वो टारगेट ये है हाउ टू कैलकुलेट। इसको हमको सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट ई सेल एंड ई नॉट सेल। ये हमारा टारगेट है कि हाउ टू कैलकुलेट ई सेल एंड ई नॉट सेल। तो ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल एंड ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जब तक कि आप ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल नहीं निकाल पाइएगा तब तक आप ई सेल की नहीं निकाल सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चंस में आपको दोनों पूछता है, ई सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल दोनों पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी पूछ सकता है, ई सेल भी पूछ सकता है। तो ई नॉट सेल निकालने का हम लोग तरीका आपको बताएंगे हम आपको, और तब ई नॉट सेल आप निकाल करके ई सेल निकालिएगा थ्रू नस्ट इक्वेशन से। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको ई नॉट सेल डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, नस्ट इक्वेशन की मदद से आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लीजिएगा। ठीक है, यानी अब हम अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ई सेल और ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वो नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे।